बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हाज़िर हुए हैं आम के फ़वाइद के पार्ट 2 के साथ। क़ुव्वत मुदाफ़अत में बेहतरी आती है। आम का इस्तेमाल अपनी ख़ुराक में इस्तेमाल करने से हैरत अंगेज़ फ़ायदों का सबब बनता है। आम को अपनी ख़ुराक में शामिल करने से आपका मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत होने लगता है, क्योंकि आम में बीटा कैरोटीन की बेजा मक़दार पाई जाती है, जो कि इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतरीन बनाने में बेहद ज़रूरी है। कमज़ोर अफराद के लिए आम का फल एक कुदरती तोहफ़ा है। कोलेस्ट्रॉल के तवाज़ुन को ठीक रखता है। आम में बेतहाशा कुदरती अज्जा पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर इस में विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन कसरत से पाए जाते हैं। आम एक ऐसा फल है जो कि जिस्म में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की कमी को पूरा करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। एनीमिया की बीमारी में मुफीद है। आम में आयरन की काफ़ी मिकदार शामिल होती है, जो एनीमिया की तकलीफ़ में मुब्तला लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इलाज है। हर रोज़ एक आम का इस्तेमाल जिस्म में सुर्ख़ खून के सेल की मिकदार बढ़ाता है, जो एनीमिया के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित होता है। आम में मिठास की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जिसके बारे में ये ख़दशात थे कि आम की मिठास ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन एक जदीद तहक़ीक़ से ये साबित हो चुकी है कि आम का इस्तेमाल ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद फल साबित हुआ है। दमे की बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए। आम के गूदे में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो कि दमा जैसी बीमारी के नशोनुमा को रोकने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये ग़िज़ाइयत ब्रोकली, खुबानी, कद्दू और दीगर फल और सब्ज़ियों में भी मौजूद होता है। कब्ज़ से बचाता है। हम अपने हाज़मे के सिस्टम पर बहुत कम तवज्जो देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आम ज़्यादातर दूसरे फलों की तरह पानी और रेशा से माला माल है, और ये दोनों अज्जा कब्ज़ को रोकने में हमारी मदद करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।